कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे लुक लाइक कैसे क्रिएट करना है ना? आप देख सकते हो आपने पूछा था कि लैंडिंग पेज पे अगर कोई भी पर्सन आया हुआ है तो उसको उसी टाइप के बंदे चाहिए अगर आपको तो कैसे टारगेट करना है ताकि आप उनको कम से कम पैसे में लो सीपीसी में उन एड शो कर सको। तो मैं आज आपको इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ जहां मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना है और वो ऑडियंस जो होगा लुक लाइक वो आपके वेबसाइट विजिट्स पे बेस्ड होगा। अगर आपको लुक लाइक क्रिएट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका परचेज है या लीड है या ईमेल लिस्ट है उस बेसिस पे करो। लेकिन अगर आप वेबसाइट विजिटर्स के रिगार्डिंग भी अगर आप लुक लाइक क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एड्स मैनेजर में जाना है। उसके पहले आपको बिजनेस मैनेजर आई होप आपको क्रिएट करने आता होगा। अगर नहीं आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट चेक करो। मैं चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ फेसबुक एड्स गूगल एड्स रिलेटेड, तो आप चेक कर सकते हो। तो एड्स में जो क्रिएट है ना, आने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आना है ऑडियंसेस में। यहाँ पे देख सकते हो ऑडियंसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑप्शंस आएंगे, एक है कस्टम ऑडियंसेस, एक है लुक लाइक और एक है सेव्ड ऑडियंसेस। हम आज बात करने वाले हैं लुक लाइक ऑडियंस का। ओके, लेकिन लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करने से पहले आपको एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना होगा क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका जो लुक लाइक बनेगा। और कस्टम ऑडियंस वो होता है जो ऑडियंस आपका ऑडियंस है। जैसे आपका फेसबुक का पेज जो फॉलो करता है वो आपका ऑडियंस हो गया, इंस्टाग्राम पेज जो फॉलो करता है वो आपका ऑडियंस हो गया, जो वेबसाइट विजिट करता है वो आपका एक ऑडियंस हो गया, आपके पास ईमेल लिस्ट वगैरह है या फोन नंबर लिस्ट है तो दैट इज ऑल्सो योर ऑडियंस। तो उसी बेसिस पे लुक लाइक बनाना होता है। यहाँ पे आप है ना लुक लाइक का डेफिनेशन भी देख सकते हो, है ना? रीच न्यू अकाउंट सेंटर अकाउंट्स हु आर सिमिलर टू ऑडियंसेस यू ऑलरेडी केयर अबाउट। मतलब आपके ऑलरेडी जो ऑडियंस है उसी के सिमिलर जो है ना आपका एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी योर लुक लाइक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस। यहाँ पे लुक लाइक में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे, है ना? अगर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो आप जो सोर्स है, सोर्स आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो कस्टम ऑडियंस तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे। आप देख भी सकते हो कस्टम ऑडियंस का जो डेफिनेशन है वो बोलता है क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। है ना, एग्जिस्टिंग कस्टमर की बात हो रही है हम लोग। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपका ऑडियंस हो सकता है आपके वेबसाइट पे जो भी इंटरेक्शन होता है उससे रिलेटेड भी ऑडियंस बन सकता है, या आप यहाँ पे कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हो, फोन नंबर या ईमेल, या आप कैटलॉग का जो आइटम्स है उसके रिलेटेड जो ऑडियंस है उसको अपलोड कर सकते हो, या किसी कोई वीडियो आपका फेसबुक पे है तो उस वीडियो में जो भी इंगेजमेंट वगैरह हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे उसको टारगेट कर सकते हो, या लीड फॉर्म वाले जो ऑडियंसेस है उनको भी आप एक ऑडियंस बना सकते हो, है ना, कस्टम ऑडियंस। या इंस्टाग्राम के जो आपके फॉलोअर्स हैं या एंगेज्ड हुए हैं आपके एड से पोस्ट से तो उनको भी आप एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, उसी तरीके से फेसबुक पेज वालों को भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं वेबसाइट में कि वेबसाइट के जो कस्टम ऑडियंस होते हैं, जो वेबसाइट पे हमारे विजिटर्स होते हैं उसके रिलेटेड या उसके जो सिमिलर जो ऑडियंसेस होते हैं जो कि लुक लाइक होता है वो कैसे क्रिएट करना है। तो हम लोग वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट सेलेक्ट करोगे तो आपका जो पिक्सल का जो सोर्स है आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता पिक्सल कैसे क्रिएट करना होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दे रहा हूँ, और ये जो फेसबुक लिस्ट का प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोर्स में अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे इवेंट्स में सेलेक्ट करना है आपको ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, कई कई बार आप चाहोगे कि कोई स्पेसिफिक जो पेज है या प्रोडक्ट है या कोई लैंडिंग पेज है उसके रिलेटेड आप ऑडियंस जो भी लोगों ने उस पेज को विजिट किया है उसके रिगार्डिंग आपको एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना है। तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, है ना, इसको आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको जो है ना उस पेज का स्पेसिफिक पेज का यूआरएल देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हो यूआरएल इक्वल्स या कंटेन्स करके, यहाँ पे आप जो भी पैरामीटर है डाल सकते हो, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट भी है। कोई भी विजिटर अगर ना टॉप 5% में 10% में 25% में है तो उस बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हो, है ना। टॉप जो ज्यादा लोग जो आपके वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनको दोबारा से आप रीटारगेट कर सकते हो, थ्रू लुक लाइक भी क्रिएट कर सकते हो या कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आने वाला है पेज विजिट्स में। अगर आपके पास कोई इवेंट्स है जैसे पेज व्यू हो गया या परचेज हो गया लीड हो गया तो उस बेसिस पे आप भी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो और फिर उसका लुक लाइक आप क्रिएट कर सकते हो।
तो हम लोग करने वाले हैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स। एंड यहाँ पे देखो आप ऑडियंस रिटेंशन करके आ रहा है। ऑडियंस रिटेंशन जो मतलब होता है कि कितने दिन तक का जो ऑडियंस है वो आपको एक क्राइटेरिया मीट करेगा तो वो ऑडियंस रीटारगेट हो गया या कस्टम ऑडियंस क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 180 डेज कर सकते हो। मतलब जो फेसबुक है जनरली 6 मंथ तक का डेटा रखता है, और 6 मंथ से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो वो डेटा को हटा देता है। जैसे 181 देखो यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन 180, है ना। तो यहाँ पे आपको 180 मैक्सिमम चूज कर सकते हो। मैं जनरल रिकमेंड करूंगा 30 डेज का, या अगर आपको वैसा प्रोडक्ट है या वैसा सर्विस है जो 7 डेज 10 डेज या 14 डेज में भी लोग दोबारा उनको लेना पड़ता है, मतलब जल्दी होती है उनको, तो आप 10-14 डेज का भी ऑडियंस जो है उसको रिटारगेटिंग कर सकते हो। या कोई ऐसा आप चीज सेल करते हो जो लोग 4-5 महीने तक भी डिसाइड कर सकते हैं, तो उस केसेस में आप ये 180 डेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इनमें से कुछ को एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर सकते हो, और लोगों को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, है ना। ये कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हो, जैसे ऑल वेबसाइट विजिटर्स मैंने डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑडियंस दे सकते हो वेब। ओके, अब यहाँ पे मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ। कस्टम ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट किया मैंने, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन क्रिएट अ लुक लाइक, है ना। पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना, उसके बाद ये आएगा ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब लुक लाइक में देखो कुछ कुछ चीजें ऑप्शंस आ रही हैं, है ना। यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी ऑडियंस है तो ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे सोर्सेज में, तो ये आप सेलेक्ट कर लो ऑल वेबसाइट विजिटर्स, क्योंकि हम इसी से जो लुक लाइक है क्रिएट करने वाले हैं, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, इसमें आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कोई भी जो अगर सिटी में भी टारगेट कर रहे हो, रीटारगेट कर रहे हो, लुक लाइक क्रिएट कर रहे हो, तो आपको वैसा शो नहीं करेगा ना। इसमें सिर्फ आप इंडिया ही लिख सकते हो। कोई आपको स्टेट लिखना है, जैसे महाराष्ट्र लिखना है या कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिया रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस है। लुक लाइक मतलब जो ऑडियंस वेबसाइट विजिटर्स हैं उनके सिमिलर, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो ऑडियंस है और भी उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया ही आएगा यहाँ पे। ओके, देन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस साइज, है ना। आप देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंसेस, आप कितना ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो, है ना। एक ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो लुक लाइक की 2 या 10, इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो लुक अलाइक हो सकता है कि जो भी आपका ऑडियंस है, मान लो कि आपके 10,000 जो है वेबसाइट विजिटर्स हैं, और उसके रिगार्डिंग आप है ना लुक अलाइक क्रिएट करना चाहते हो, तो मैंने 10,000 का पहले एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लिया। अब उस पे मैं यहाँ पे लुक अलाइक क्रिएट करने वाला हूँ। तो लुक अलाइक में देखो यहाँ पे दिखा रहा है 0 to 1%, है ना, 1 to 2%, 2 to 3%, 3 to 4%। अभी आप सोचो खुद, अगर कोई लुक लाइक या सिमिलर है ना 1% के अंदर है, इट मीन्स कि वो ज्यादा सिमिलरिटी होगी, है ना। जैसे आप वीडियो देख रहे हो और मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका और इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर मैच करेगा, है ना, ज्यादा सिमिलरिटी रहेगी। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो इंटरटेनमेंट में देख रहा है ना, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग से हो सकता है कि उसका कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो, राइट। तो उस केसेस में जो उसका जो लुक लाइक जो होगा वो हो सकता है 10% हो, है ना, जो मैच रेट होगा। बट हमें कोशिश करना होता है कि जितना कम से कम ले उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे 0 to 1% ले सकते हो आप, है ना, 1 to 2% वाला ले सकते हो, 2 to 3% तक ले सकते हो। मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि 0 to 3% तक ले सकते हो, या 2 to 3% तक ले सकते हो, ठीक है। अब ये है कि अगर मान लो कि मुझे 0 to 3% तक चाहिए, तो देखो कितने ऑडियंसेज है, 17.3 मिलियन ऑडियंसेज, है ना। एंड अगर 0 to 1% में देखोगे तो अराउंड 5.8 मिलियन ऑडियंसेज है, ठीक है। तो अगर आपको लुक अलाइक क्रिएट करना है तो आप एक साथ है ना 17.3 मिलियन का एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। या तो एक 0 to 3% में करोगे तो ये एक हो गया, यही एक है। 0 to 3% का एक ही ऑडियंस हम क्रिएट कर रहे हैं लुक लाइक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस 0 to 3% को 3 ऑडियंस में डिवाइड करूँ, है ना। किसी ऐड में 0 to 1% रखूँ, ये किसी ऐड में मैं 1 to 2% को टारगेट करूँ, किसी ऐड में 2 to 3% टारगेट करूँ। तो उसके केस में यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, है ना। 3 साइज बन गया, जैसे 3 साइज बनाना है मुझे, एक बनाना है 0 to 1 का, 1 to 2 का एंड 2 to 3 का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सर्किल आ रहा है, इट मीन्स ये ब्रेक हो गया। ऑडियंस एक्चुअली ब्रेक होता है, कितनी बार ब्रेक करना है ऑडियंस को वो ये बताता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 6 टाइम तक मैक्सिमम ब्रेक कर सकते हो।
जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 6% तक करूँ एंड यहाँ पे 6 ऑडियंस करूँ यहाँ पे, तो आप है ना 1-1% का 2-2% का, किसी को आपको है ना मान लो कि कोई 4% का ऑडियंस क्रिएट करना है ना, जैसे मैं यहाँ से 5% तक ले रहा हूँ, एक 1% एंड देन यहाँ से 5 to 10% तक का ले रहा हूँ एक ऑडियंस, तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एक या दो ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट करो मिनिमम एंड उसी से आप ऐड रन करो, है ना। अगर मुझे 0 to 2% चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 to 2% एक साथ ना करके मैं 0 to 1% करूंगा और 1 to 2% करूंगा, बात वही है, सेम ही है ना। आप एक ऑडियंस करो 0 to 2% का, या आप दो ऑडियंस करो 0 to 1% का या 1 to 2% का। लेकिन अगर आप छोटे छोटे ऑडियंस में डिवाइड करोगे तो आपको ये फायदा इसलिए होगा क्योंकि आप 0 to 1% जो काफी सिमिलर है ना, जो क्लोजेस्ट है आपके ऑडियंस के वो लोग शो करेंगे। तो अगर आप 0 to 1% लोगों को ऐड शो करोगे तो जो आपका कॉस्ट है वो कम आएगा, है ना। जो आपका सीपीसी है, जैसे आपने पूछा था यहाँ पे सीपीसी, कम से कम सीपीसी में, तो वो कम से कम सीपीसी 0 to 1% वाले में ही आता है। ठीक है, हो सकता है कि जो आपका कॉस्ट है वो और भी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट मैंने ये देखा है कि जनरली 0 to 1% पे आता है। बट आपको टेस्ट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है ना सबसे कम प्राइस में आ रहा है ना, 0 to 1% है या 1 to 2% है, 2 to 3% है, बट जनरली देखा गया है 0 to 1%। ओके, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे दो ऑडियंस में क्रिएट करना चाहता हूँ एक साथ, इसी ऑडियंस से दो ऑडियंस, एक 0 to 1, 1 to 2, तो मैं यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा। अभी मैं आपको एक ऑडियंस करके दिखा रहा हूँ, है ना, एक ऑडियंस किया मैंने, और मैं चाहता हूँ कि 0 से 2% तक का या 0 से 1% तक का एक ही ऑडियंस में क्रिएट करूँ, है ना, दो ऑडियंस नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो ये करके मैं यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा एंड देखो यहाँ पे लुक लाइक बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। एक तो हमारा जो है कस्टम ऑडियंस ये बना हुआ है ना, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। और ये दूसरा है यहाँ पे लुक लाइक है, देखो यहाँ पे इंडिया 1% दिखा रहा है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ये पॉपुलेट होने में 24 to 48 आवर्स लग जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है। एंड ये कोशिश आपको करना है कि जो ऑडियंस साइज है वो मिनिमम 1000 रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। 1000 से कम वालों का भी लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हो, बट हो सकता है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो। जितना ज़्यादा ऑडियंस इसमें होगा उतना ज़्यादा जो लोग की जो इंटरेस्ट हो गए, बिहेवियर्स हो गए, वो मैच करेंगे सिमिलर ऑडियंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करो ये 10 जो 1000 है इससे ज़्यादा हो ऑडियंस। अब ये 1000 कैसे पता चलेगा कि है, देखो कई कई बार होता है कि आप वेबसाइट विजिटर्स देखते हो 10,000 है, बट हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो आपके 10 पेजेस विजिट कर रहा हो। तो इस केसेस में ऑडियंस कितने होंगे, 1 ही 1000 होंगे, है ना। 10,000 पेज विजिट हुआ बट एक पर्सन 10 पेज विजिट कर रहा है ना, तो उस केसेस में जो ऑडियंस यूजर्स कितने हुए, वो हुए 1000, राइट। तो वो काउंट होगा यहाँ पे ऑडियंस साइज में, कितने यूजर्स है, ये नहीं कितने पेज व्यूज है। तो इसीलिए 1000 लाना ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए आप बिलो 1000 भी रहे तो भी आप लुक लाइक रन कर सकते हो, बट वही प्रोबेबिलिटी का चांस है कि हो सकता है उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं करे। ठीक है, इस तरीके से आपको लुक लाइक क्रिएट कर लेना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको ऐड में ऐड करना है ना, ऐड में कैसे इसको टारगेटिंग करनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको इस लुक लाइक ऑडियंस को यहाँ पे कैंपेन में जाना है। जैसे ही आप कैंपेन क्रिएट करते हो यहाँ पे जाओ, जैसे मैं एक यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, मान लो कि मुझे सेल्स कैंपेन लॉन्च करना है, तो सेल्स में जाऊंगा यहाँ पे एंड मैनुअल सेल्स कर देता हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लुक लाइक ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करना है। और अगर आपको कैंपेन कैसे बनाना है वो सीखना है, मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। मैंने डिफरेंट टाइप के जितने सारे कैंपेन टाइप्स होते हैं सब कुछ बता चुका हूँ मैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, प्लेलिस्ट भी चेक करो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, अगर आपको ऑडियंस जो है लुक लाइक वाला वो डालना है तो कैसे डालोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा गोल है, मान लो कि वेबसाइट पे मैं लोगों को भेजना चाहता हूँ एंड यहाँ पे जो भी मेरा परचेज वगैरह या जो भी कन्वर्जन गोल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आपको आना है यहाँ, कहाँ आना है, यहाँ पे, है ना। ये तो एक्सक्लूजन वाला हो गया, आपको इधर आना है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, और इसमें जो ये आ रहा है ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल, इस पे क्लिक करना है आपको। रिमेंबर इस पे क्लिक करना है, ये ऑप्शनल है लेकिन एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ही आएगा, शुरुआत में ही आएगा कस्टम ऑडियंसेज। ठीक है, कस्टम ऑडियंसेज यही आपका ऑडियंस है।
कस्टम ऑडियंस ही है। कस्टम ऑडियंस में दो ऑडियंस होते हैं ना, कस्टम एंड लुक लाइक। यहाँ पे जैसे ही आओगे तो इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोनों ऑप्शन आएगा, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक। जो भी आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट किया, जैसे मैंने ऑल वेबसाइट विजिटर्स का किया था लुक लाइक क्रिएट करने से पहले, तो यहाँ पे आया है। और लुक लाइक में मेरा जो है यहाँ पे 1% वाला आ चुका है ना, लुक लाइक 1% इंडिया ऑफ ऑल वेबसाइट विजिटर्स। तो जो भी आप ऑडियंस का नाम दोगे उसका 1% बन चुका है। ये 0 to 1% है। 1% मीन्स 0 to 1%। अगर ये 2% रहता इट मीन्स 0 to 2%। लेकिन अगर ये 1 to 2% है तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1 to 2%। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगर सिर्फ एक नंबर है इट मीन्स उसके पहले जीरो है, 0 to 1, 0 to 3 है, 0 to 5 है। लेकिन यहाँ पे अगर दो नंबर है जैसे 1 to 2 है, इट मीन्स कि 1% से 2% वाला जो सेकेंड वाला था वो लिया गया है ना। इसका मतलब है 0 to 1%। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑडियंस में। एंड इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ लुक लाइक वाला ऑडियंस क्रिएट करना है तो सिर्फ यही करना है। इसके अलावा आपको यहाँ कोई कुछ भी नहीं डालना, डिटेल टारगेटिंग में कुछ नहीं डालना। सिर्फ जो आपका ऑडियंस रहेगा वो लुक लाइक ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे भी एक्सक्लूड में तो आपको कुछ डालना नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परचेज जो ऑलरेडी कर चुका है उसको एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पे आप परचेज का एक कस्टम ऑडियंस बना करके यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाकर के यहाँ पे ऑडियंस में बना सकते हो। एक और ऑप्शन होता है जहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो लुक लाइक, वो होता है कैंपेन में ही। जब कैंपेन बना रहे हो उसी टाइम ही ना, यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आओगे तो क्रिएट न्यू करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बनाना है या लुक लाइक पे क्लिक करोगे तो फिर से वो सेम ही चीजें आ जाएगी, है ना। कि आपको पहले डाटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टम ऑडियंस, है ना। देखो सिमिलर आ रहा है कस्टम ऑडियंस, है ना। और उसके बाद एक सेकेंड, है ना। उसके बाद सेम देखो यहाँ पे 1% 2% वो चीजें आ रही है ना। अब ऐसे मैं करूंगा 0 to 1% तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। 2 to 3% का एक और बन जाएगा इसमें। अब 1% में अगर आप चाहते हो कि आप जीरो वाला नहीं लो तो वो भी कर सकते हो। मुझे एक ही बनाना है और मुझे बनाना है 1 to 2%, जीरो से नहीं लेना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे आपको सोर्स चूज करना है। यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ऑलरेडी जो मेरा एग्जिस्टिंग सोर्स है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी करके आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हो न्यू ऑडियंस में यहाँ पे 1 to 2% दिखा रहा है। तो 5.7 मिलियन, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। बट मैंने यहाँ से ऑडियंस बताया तो यहाँ से करना बेटर है, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा ऑडियंस है, कब पॉपुलेट हो रहा है। क्योंकि तुरंत आप क्रिएट करके तुरंत अगर आप लगा दोगे तो हो सकता है कि जो ऑडियंस है वो पॉपुलेट नहीं हुआ हो तब तक, है ना। तो आपका कैंपेन जो है ना शो नहीं करेगा, जनरली एड्स वगैरह रैंडम लोगों को शो करेगा। तो आप कोशिश करो कि ऑडियंस पहले क्रिएट कर लो एंड 1 या 2 दिन वेट करो और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना उनको यूज करो कस्टम ऑडियंसेस में आकर के लुक लाइक जो है यहाँ पे। रिमेंबर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कस्टम ऑडियंसेस में जाना है। लुक लाइक का कोई टैब ऐसा नहीं होता, कस्टम ऑडियंस ही लुक लाइक जो है ना यहाँ पे रहता है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने लुक लाइक क्रिएट किया है वो दोनों आएगा, कस्टम ऑडियंस भी आएगा, लुक लाइक भी आएगा। लुक लाइक सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, दैट्स योर ऑडियंस, ठीक है। इसके बाद जो भी आप कैंपेन लॉन्च करते हो जिस तरीके से आप कर लो और पब्लिश कर दो। तो इस तरीके से आप जो है ना, आपका जो ये इशू था कि लैंडिंग पेज पे कोई अगर आया है तो उसी टाइप के आपको बंदे चाहिए, तो कैसे आप है ना कम से कम पैसों में सीपीसी में ला सकते हो, कॉस्ट पर क्लिक में। तो वो आप लुक लाइक ऑडियंस से ला सकते हो, मैंने आपको बता दिया 1% का, ठीक है। अगर आपको और भी डिफरेंट चीज़ों पे फेसबुक से रिलेटेड या गूगल एड से रिलेटेड चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ उसकी वजह से, बट डेफिनेटली मैं आपको रेगुलर वीडियोस देता रहूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और चलो मैं आपसे मिलता हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।